बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? तो रील एनालिसिस 2 के लास्ट चैप्टर के साथ हम हाज़िर हुए। इससे पिछले चैप्टर जो हमने किया था वो था हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमने आलमोस्ट 5 से ज़्यादा टेस्ट किए थे। डिरिचलेट टेस्ट हमारे पास क्या होता है, फिर उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज़ के लिए हमने टेस्ट किए थे। 5 से ज़्यादा टेस्ट थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने करवाए थे आप लोगों को। और मैंने कहा था कि आप लोगों ने 5-5 क्वेश्चन भी करे, लेकिन मुझे किसी ने सबमिट नहीं करवाए। तो अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। लास्ट चैप्टर है हमारे पास। हम इससे पहले 4 से 5 ये 5वां चैप्टर है। 4 चैप्टर हम इससे पहले भी कर चुके हैं। तो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन कि एक बाउंडेड फंक्शन है, उसकी हम चेंज देखते हैं। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, कि किसी एक फंक्शन के ग्राफ में कितनी चेंज आ रही है। फॉर एग्जांपल कि एक बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन कौन सा होता है कि जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं कि दिस इज अ बाउंडेड फंक्शन। अब इस बाउंडेड फंक्शन में कितनी चेंज आ रही है, वो चीज़ हमारे पास क्या होता है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो इसको पहले बाय मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कहता है कि लेट एफ बी अ रियल वैलिड फंक्शन, कि एक फंक्शन है जो कि फंक्शन है हमारे पास एफ रियल वैलिड है, डिफाइंड ऑन इंटरवल। किसी एक इंटरवल में हम उसको डिफाइन कर देते हैं। इंटरवल हमारे पास इस तरह से इस तरीके से है कि -∞ से लेकर +∞ तक ये इंटरवल है। अब हम क्या करते थे, इसी इंटरवल में से एक पार्टीशन लेते थे कि फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एक इंटरवल है 1 से लेकर 3 तक, तो इसकी हम पार्टीशन बनाते हैं। इनफाइनाइट पार्टीशन का मतलब ये है कि अगर फाइनाइट पार्टीशन बनाते हैं तो हमारे पास क्या था कि हम कहते थे कि 1 पहला नंबर है x, इसको हम x नॉट कहते हैं, x नॉट इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा विच इज़ इक्वल टू xn। ये हमारे पास क्या था बेटा, इसको हमने xn कह दिया था विच इज़ इक्वल टू b। ये हम a लेकर चलते, तो ये तो हमने क्या था कि एक इंटरवल की 3 पार्टीशन बना दी। अब उसने क्या कहा था कि लेट पार्टीशन, हम क्या कहते थे कि n पार्टीशन हम उसकी बनाते थे, बी अ पार्टीशन ऑफ a टू b। तो उसके बाद हमारे पास हम क्या कहते थे कि जो हमारे पास इसमें से हर पार्टीशन में से उसका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास क्या था कि हम कहते थे कि डेल इंटू F2 कि सेकंड पार्टीशन जो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 1। डेल इंटू F3 मतलब थर्ड पार्टीशन में से दूसरी पार्टीशन माइनस करेंगे, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया था, उसका डिफरेंस आ गया था। डेल इंटू एफ ऑफ के मतलब क्या था कि कोई भी के कोई भी टर्म हो सकता है बेटा। के की वैल्यू 1 2 3 0 हम पुट आउट कर सकते थे। के हमारे पास एक दरमियान वाला एक नंबर था। के हमारे पास क्या था कि एक दरमियान वाला नंबर था, उससे पहले भी थे कि उससे हम इधर 2 को क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या था, के था। अब उनका डिफरेंस फाइंड आउट करें। अब इसमें से भी डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें भी डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें भी डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, इसमें भी डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे भी इससे जो पिछली टर्म थे उससे भी डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंस तो हम बहुत ज़्यादा फाइंड आउट कर सकते हैं जितने भी हम पार्टीशन करते हैं। लेकिन उस पार्टीशन के साथ हम क्या कहते थे कि डेल इंटू एफ एफ के, कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा। कि फॉर एग्जांपल कि एक पार्टीशन थी हमारे पास, हम कहते थे कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्टीशन हमने किसी एक सेट की कर दी थी। तो हमारे पास 2 - 1 डेल इंटू F1, डेल इंटू F2 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 - 2, डेल इंटू F3 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 - 3, डेल इंटू F4 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 - 5। तो ये सारी टर्म क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। तो अब इसमें से जो सबसे बड़ा था, वो सारे ही 1 थे ना, तो हम क्या कहते थे कि सुप्रीमम, कि इनमें से हम कोई भी टर्म दे सकते थे। पार्टीशन में हमारे पास ये तो नहीं था 4 - 6, हम कहते थे कि ये हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 6 - 4, तो इधर 2 आ गया था। तो ये हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन थी कि जो उन सब में से हम क्या कहते थे कि वेरिएशन, इसको हम डिफाइन करते थे कि ए से बी वेरिएशन एफ ऑफ एक्स वी इंटू एफ, उस फंक्शन की वेरिएशन क्या आ जाएगी कि इन सब को हम अगर ऐड करें, ये जितने भी आएंगे उन सब को हम ऐड करें, सम अप का मतलब है कि उन सब को ऐड करने का,
तो हमारे पास डेल इंटू एफ ऑफ के, उन सब को ऐड करने के बाद मतलब क्या था कि ये जितने भी हमारे पास आए थे बेटा 1 1 1 1 1 2, ये हमारे पास वेरिएशन थी ना, तो हम क्या करेंगे कि 1 + 1 + 1 + 2, ये हमारे पास आए थे, 4 ही फंक्शन थे, 4 ही पार्टीशन हमने की थी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 1 + 1 + 1 3 5। तो 5 क्या था हमारे पास, जो सुप्रीमम एलिमेंट था, उसमें से हम सब को ऐड करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा सुप्रीमम एलिमेंट को हम क्या कहते थे कि वही उसकी वेरिएशन थी, उस फंक्शन में कितनी चेंज आ रही थी। अब बेटा हमारे पास क्या था कि इसको हम कह सकते थे कि बाउंडेड वेरिएशन के बाद वेरिएशन इन दिस केस कि हमारे पास इसको हम क्या कहते थे कि वेरिएशन ए टू बी, ए से बी के दरमियान उस फंक्शन की कितनी वेरी कर रहा था, चेंज कर रहा था, इज सेड टू बी टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर इंटरवल। और हम उसको क्या कहते थे कि वो हमारे पास इस इंटरवल बाउंडेड इंटरवल में वेरी कर रहा था। एफ इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, कि हम उसको क्या कहते थे कि हमारे पास ये इन सब का टोटल सम करें और हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आ जाए, जितने भी हमारे पास ये कांस्टेंट नंबर थे उनका कांस्टेंट नंबर हमारे पास आ जाए, तो उसको भी हम क्या कहते थे कि दिस इज नाउन एज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। बेटा अब हमारे पास इसको हम अगर ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन हम फाइंड आउट करें कि हमारे पास ये हमारे पास एक फंक्शन था y = एफ ऑफ एक्स, हमने उसको इंटरवल के अंदर चेक किया कि ये हमारे पास इंटरवल था, इधर से लेकर इधर तक हमने उसको चेक किया कि इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन कितना वेरी कर रहा था। तो उसके लिए हम क्या करते थे बेटा, हमने उसकी पार्टीशन कर दी इस इंटरवल में, ए से लेकर a = x0, इधर से लेकर a = x0 और xn = b, इस वेरीज तक हमने क्या किया बेटा, उसकी पार्टीशन कर दी। तो अब हमने पार्टीशन में चेक करना था कि वो कितना वेरी कर रहा है। तो अब हमने सबसे पहले x0 - x1 किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, ये वाला उसका डिस्टेंस आ गया था। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, तो हमारे पास ये वाला आ गया था। तो अब देखिए बेटा, ये जो खाली डिस्टेंस था वो इस पार्टीशन से वेरी कर रहा था कि इस पार्टीशन से वो थोड़ा सा बड़ा था, चेंज हो रहा था। अब उससे जो अगला था हमारे पास, उसकी जो वेरिएशन थी वो तो ये थी कि एफ ऑफ एक्स के माइनस, ये हमारे पास हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास एक्स के है, तो अब पॉइंट एक्स के है तो इधर भी एफ ऑफ एक्स के हमारे पास आ जाएगा। तो इस देखेंगे हमारे पास इतनी इतनी टर्म वेरी कर रही थी, और जो सबसे बड़ी वेरिएशन जिधर आ रही थी तो हम क्या कहते थे कि बेटा हम इधर से स्टार्ट करते थे कि ये हम आए। तो अब फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास जो टर्म थी, इधर हमारे पास जो सबसे बड़ी वेरिएशन आ रही थी, तो इन सब वेरिएशन को हमने डेल ऑफ एफ ऑफ x1 क्या कह दिया था कि एफ ऑफ x0 माइनस एफ ऑफ x1। डेल ऑफ f2 हमारे पास क्या था कि एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डेल इंटू एफ ऑफ xn विच इज इक्वल टू एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ xn माइनस 1। तो इन सब को ऐड करें, इन सब को ऐड करने के बाद ये मतलब क्या था कि ये हमारे पास इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक टर्म आ जाएगी, तो उसमें से हम सुप्रीमम निकालेंगे कि सबको ऐड करने के बाद हमारे पास जो सुप्रीमम होगा वो, या हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर आ जाए, तो हम क्या कहते थे कि इतना फंक्शन वेरी कर रहा था, कि m नंबर ऑफ फंक्शन वेरी कर रहा था। तो फर्स्ट थ्योरम था बेटा हमारे पास इस चैप्टर का कि हम कहते थे कि अगर थ्योरम की स्टेटमेंट हम पहले समझ लें बेटा, कि हमारे पास ये कहता था कि इफ़ एफ एंड जी आर अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, इफ़ एफ एंड जी आर फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, फिर हमने ये चेक करना था कि एफ प्लस जी भी हमारे पास क्या है, ये भी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। बेटा जिस तरीके से हम क्या कहते थे कि बेटा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ प्लस जी, ये किसकी इक्वल होता था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी। फिर इसी तरीके से डेरिवेटिव क्या होता था बेटा, एफ प्लस जी हो तो हम क्या कहते थे कि डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी, हम अलग-अलग सम रूल प्रोडक्ट रूल लगा देते थे। तो इधर से बेटा हमारे पास ये होता था कि हम क्या कहते थे कि इफ़ एफ एंड जी आर अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो अभी मैंने डेफिनेशन समझाई थी कि हमारे पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन क्या होता है, कि उसके हम पार्टीशन लेते थे, पार्टीशन में हम उसकी डिफरेंस लेते थे हर पार्टीशन का, जो सबसे बड़ी डिफरेंस आ जाए वो हमारे पास क्या होता था, उसकी बाउंडेड वेरिएशन होती थी। तो अब हमने क्या करना था बेटा, इस चीज़ को प्रूव करना है। तो अब हम क्या कहते थे, गिवन फंक्शन इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन, क्योंकि हमारे पास गिवन फंक्शन जो होते थे हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन थे, क्योंकि उसने गिवन किया हुआ है। अब इसको हम क्या कहते थे कि ये बाउंडेड वेरिएशन ऑफ एफ एफ है, ये बाउंडेड वेरिएशन ऑफ जी है।
बाउंडेड का मतलब है कि ये वेरिएशन ए टू बी के दरमियान वेरिएशन हो, वेरी कर रहे हैं, ए से बी के दरमियान जी और एफ दोनों वेरी कर रहे हैं, आर फाइनाइट। लेट एच इज इक्वल टू एफ प्लस जी, एच इज इक्वल टू एफ प्लस जी। तो हमने क्या प्रूव करना था कि टू प्रूव वेरिएशन, हमने इस h को भी क्या करना था कि ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है। बाउंडेड वेरिएशन का मतलब क्या है कि ये हमारे पास वेरी करे तो ये फाइनाइट नंबर दे। तो उसके लिए हम क्या करते थे बेटा कि ये हमारे पास डेल्टा एच के, तो हमने क्या कहा था कि डेल्टा ऑफ एच के का मतलब ये है कि बेटा हमारे पास डेल्टा एफ एन का मतलब था कि एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। इसी तरीके से बेटा हमारे पास एच एफ एक्स के माइनस एच एफ एक्स के माइनस वन। तो एच की वैल्यू पुट आउट कर दे बेटा। एच की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एफ प्लस जी, क्योंकि हमने खुद से लेट किया हुआ था एफ प्लस जी। तो अलग मल्टीप्लाई कर दिया एफ ऑफ एक्स के प्लस जी ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन और जी ऑफ एक्स के माइनस वन। तो एफ वाली को अलग कर दें, जी वाली को अलग कर दें। तो ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, डेल्टा एफ के हमारे पास आ गया था, और ये हमारे पास प्लस डेल्टा जी के हमारे पास आ गया था। तो एब्सोल्यूट वैल्यू तीनों पर अप्लाई कर दें, तो हमारे पास इधर से एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाता है बेटा, ए प्लस बी एब्सोल्यूट दैट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। तो अब हम क्या कहते थे कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स के प्लस डेल्टा जी ऑफ के इज लेस देन इज इक्वल टू डेल्टा इंटू एफ के प्लस डेल्टा इंटू जी के। तो अब समेशन के इज इक्वल टू 1 टू n डेल्टा ऑफ एच के इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 टू n डेल्टा ऑफ एफ के प्लस लेस देन इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया था बेटा, लेस देन इज इक्वल टू सम। अब हमने तीनों पर समेशन हम अप्लाई कर दिया। तो जब हमने समेशन अप्लाई किया फिर हमने क्या करना था बेटा कि हमारे पास जो बाउंडेड वेरिएशन डेफिनेशन थी वो हमारे पास क्या डेफिनेशन थी कि सुप्रीमम किस में से, डेल्टा एफ के में से हम निकालते थे कि वेयर पार्टीशन हमारे पास क्या होती थी बेटा कि हमारे पास पार्टीशन ए से बी के दरमियान। तो ये तो हमारे पास डेफिनेशन थी किसकी, कि वेरिएशन ए से बी के, इस फंक्शन की वेरिएशन हम निकालते थे। तो अब हमने क्या किया बेटा, वही हमने डेल्टा एच के जस्ट अप्लाई कर दिया कि ये हमारे पास पी क्या है बेटा, ये हमारे पास आ गया था। तो इधर सुप्रीमम अप्लाई करेंगे तो दोनों को अलग हमने सुप्रीमम अप्लाई कर दिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, वेरिएशन ऑफ एच हमारे पास आ गया था, ये वेरिएशन ऑफ एफ था प्लस वेरिएशन ऑफ जी था। तो अब हमारे पास हमें पता है कि बेटा वेरिएशन हमेशा पॉजिटिव होती है, चेंज जो आती है वो हमारे पास पॉजिटिव चेंज होती है, नेगेटिव में चेंज नहीं आती होती बेटा, कि वो हमारे पास नेगेटिव में हम उसकी वैल्यूज नहीं देते थे। तो अब ये भी पॉजिटिव था, ये दोनों पॉजिटिव थे। तो अब हमने इसको ये चेक करना था कि हमारे पास दो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट हों। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास क्या था बेटा कि कोई भी दो फाइनाइट नंबर सेट हो 1 2 3, उनको ऐड कर दे बेटा 3 4 5। तो फाइनाइट नंबर सेट को 1 + 2 2 + 4 3 + 5, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 3 6 8, वो भी एक फाइनाइट सेट ही आएगा। तो हमारे पास ये फाइनाइट था, इन दोनों को हमने ऐड किया, ये भी फाइनाइट था क्योंकि बाउंडेड वेरिएशन है। बाउंडेड का मतलब है कि हमने उनको किसी इंटरवल के दरमियान वेरी करवाया था। तो ये भी बाउंडेड वेरिएशन था, ये भी बाउंडेड वेरिएशन था। तो अब हमने क्या कहना था कि ए टू बी एच इज़ फाइनाइट, तो एच इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन, ये चीज़ हमने करनी थी बेटा। हमने ये चीज़ शो करनी थी कि हमारे पास जो एच हमने लिया हुआ था कि मीन एफ प्लस जी, एच हमारे पास क्या था, एफ प्लस जी था, तो वो भी हमारे पास क्या था, बाउंडेड वेरिएशन था। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि हमने ये चीज़ शो करनी थी बेटा कि इफ़ एफ एंड जी आर अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, अगर ये दोनों फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन के, और हमने एफ प्लस जी को भी क्या शो करना था कि ये भी हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, कि एफ एंड जी आर अ बाउंडेड। तो ये हमारे पास आ गया था, ये हमारे पास आ गया था, क्योंकि दोनों फाइनाइट थे। अब फाइनाइट दोनों वेरिएशन दोनों फाइनाइट होंगी तो दोनों का ऐड करेंगे तो वो भी फाइनाइट आएगा। तो हमने ऐड इसको क्या किया हुआ था, एच के साथ किया हुआ था ना, तो दोनों फाइनाइट थे क्योंकि गिवन किया हुआ था बेटा। तो अब ये हमारे पास टर्म आ गई थी। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर।